अक्सर बचपन में खिलौने हमारे सबसे गहरे दोस्त बन जाते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही प्यारा सा खिलौना, वही गुड़िया, सबसे बड़े खौफ की वजह बन जाए? आज हम जापान की एक ऐसी ही गुड़िया की एक सच्ची और बहुत ही अनसुनी कहानी में उतरने वाले हैं। यही सवाल है जो जापान में 1918 में हुए एक ऐसे हादसे के सेंटर में है जिस पे यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसी घटना जिसके बारे में जानकर शायद किसी गुड़िया को दोस्त बनाने का ख्याल भी डरावना लगने लगे। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये कहानी है 17 साल के एकीची सुजुकी और उसकी नन्ही सी बहन किकुको की। जगह है जापान का होकाइडो, साल है 1918 और किकुको का चौथा जन्मदिन बस आने ही वाला था। देखिए, सुजुकी परिवार काफी गरीब था। पिता एक मजदूर थे और माँ सिलाई का काम करती थी। किकू को अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए थी, लेकिन घर में इतने पैसे कहाँ थे। पर अपनी बहन को उदास वो देख नहीं सकता था, तो एकीची ने ठान लिया कि ये तोहफा तो वो उसे देकर ही रहेगा। पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद एकीची बाजार में एक गुड़िया की तलाश में निकला। तभी उसकी नज़र एक दुकान में रखी एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी। ये बाकी गुड़ियों से एकदम अलग थी। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखें इतनी गहरी थीं मानो सब कुछ देख रही हों। उसने बिना सोचे समझे वो गुड़िया खरीद ली। अपने जन्मदिन पर वो तोहफा पाकर नन्ही किकुको की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने उस गुड़िया को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं किया। हमेशा अपने साथ रखती, उसके बाल बनाती और उसका नाम रख दिया ओकीकू। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन किकुको को मच्छर काटने से भयानक मलेरिया हो गया। अपनी आखिरी सांस तक उसने ओक्यूकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और उसी हालत में उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। देखिए, जापानी मान्यताओं में ना चीजों का आत्मा से एक बहुत गहरा कनेक्शन माना जाता है। तो होता यह है कि मृत व्यक्ति की सबसे पसंदीदा चीज भी उसके साथ ही जला दी जाती है। परिवार वाले भी ओकीको को किकुको के साथ विदा करना चाहते थे, पर जाने क्यों ऐसा हो नहीं पाया। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक खास जगह पर रख दिया। और शायद यही वो एक फैसला था जिसने एक आत्मा को उस गुड़िया से हमेशा के लिए जोड़ दिया। और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। दुख में डूबा वो परिवार अब धीरे धीरे डर के साए में जीने वाला था, क्योंकि अब घर में ऐसी घटनाएं घटने लगी थीं जिनकी कोई वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। सबसे पहले तो रात में हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कि कुको धीरे धीरे हंस रही हो। फिर एक दिन किकुको की बनाई सारी ड्राइंग्स कमरे में बिखरी हुई मिली और ओकीको गुड़िया ठीक उनके पास पड़ी थी, जबकि घर में उस वक्त कोई था ही नहीं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा डरावना था। एकिची ने गौर किया कि गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ उसकी गर्दन तक आते थे, अब लंबे होकर उसके कंधों तक पहुंच गए थे। और सिर्फ लंबे ही नहीं, बल्कि अब वे इंसानी बालों की तरह भूरे भी दिख रहे थे और उनके सिरे भी दो मुंहे हो रहे थे। इस बात पर भला कौन यकीन करता। तो एकिची की मां ने हिम्मत करके गुड़िया के बाल वापस गर्दन तक काट दिए। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस रात उन्हें एक भयानक सपना आया, और जब उनकी आंख खुली तो वो गुड़िया उनके सीने पर बैठी थी। अब तो उस घर में रहना नर्क जैसा हो गया था। दिन रात अजीब आवाजें, कभी कभी एक छोटी लड़की की परछाई दिखना और वो भयानक सपने, ये सब आम हो गया था। परिवार के तीनों लोग उस गुड़िया से बुरी तरह डरने लगे थे और उन्होंने फैसला किया कि अब इससे छुटकारा पाना ही होगा। एक रात एकिची के पिता ने चुपके से उस गुड़िया को घर से उठाया और पास के ही एक मैदान में ले जाकर गाड़ दिया। उन्हें लगा कि चलो अब शायद ये खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन उस रात जो हुआ, उससे तो सच में उन सबकी रूह कांप गई। सोचिए, आधी रात का वक्त है और घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा है, इतनी जोर से कि पूरा घर हिलने लगा। और फिर बाहर से किकुको की दर्द में चीखने की आवाजें आने लगी। जब पिता ने डरते डरते कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला तो सामने कौन था? ओकीको गुड़िया अपने आप खड़ी हुई। इससे पहले कि कोई हिल भी पाता, उस गुड़िया के बाल वो अचानक तेजी से बढ़े और सीधा पिता की गर्दन से लिपट गए, उनका गला घोटने लगे। जब लगा कि बस अब सब खत्म, तभी एकिची ने पूरी जान लगाकर चीखा, किकुको, और ये नाम सुनते ही वो गुड़िया बेजान होकर जमीन पर गिर गई।
इस घटना के बाद परिवार ये अच्छी तरह समझ गया था कि वो इस गुड़िया से छुटकारा नहीं पा सकते। उन्होंने इसे फेंकने की हर कोशिश छोड़ दी और इसके साथ जीने के लिए मजबूर हो गए। और ये खौफ 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास घर में डरावनी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती थीं, जैसे कि कोई कभी ना खत्म होने वाला बुरा सपना हो। आखिर में पूरे 20 साल इस खौफ में जीने के बाद सुजुकी परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस गुड़िया को जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर में सौंप दिया। वे अब और इस डर के साथ नहीं रह सकते थे। आज इस बात को लगभग 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में एक डिब्बे में बंद रखी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके बाल आज भी बिल्कुल इंसानी बालों की तरह बढ़ते हैं और मंदिर के भिक्षु समय समय पर उन्हें काटते भी हैं। वहां उसकी तस्वीर लेना तो सख्त मना है। और जो सबसे ज्यादा डरावनी बात हाल ही में सामने आई है, वो ये है कि इस गुड़िया का मुंह वो धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानी दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहानी हमारे पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ओकीको गुड़िया में सच में किकुको की आत्मा है, या फिर उस गुड़िया के पीछे कोई और ही भयावह शक्ति है जो एक बच्ची के दुख का फायदा उठा रही है? इसका जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है।